ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। श्री नर्मदा पातुमाम। अखिलेश्वराय महादेवाय नमो नमः। बंधुओं, कार्तिक का माह है। कार्तिक शुरू चतुर्थी से लेकर के करवा चौथ से लेकर के और जो लगातार लगभग पूरे कार्तिक में 15-16 पर्व हैं। अभी देखिए हमने आपको दिवाली के बहुत सारे वीडियो तैयार किए हैं आपके लिए। आप ज़रूर जाइएगा हमारे चैनल पे और देखिएगा। रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी जी का पूजन का विधान और भाई दूज, गोवर्धन की पूजा, ये सब आपको सब कथाएं मिलेगी। अब उसके आगे चलिए। अब आगामी दीपावली के बाद में देखिए गोपाष्टमी आएगी, फिर उसके बाद आंवला नवमी आ गई। आंवला नवमी बड़ी प्रसिद्ध है। सारी महिलाएं हमारे देश की आंवली की पूजन करती हैं। और क्यों करती हैं वो कथा भी हम आज आपको सुनाते हैं। तो सुनिए आप आंवला नवमी की कथा। यह व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को आंवला नवमी नाम से विख्यात है। सतयुग की प्रारंभ भी इसी दिन हुआ था। देखिए अब आप सबसे बड़ी बात यह है, ये ध्यान रखिए आप, आंवला नवमी से ही सतयुग का प्रारंभ माना जाता है। इसी विधि इस दिन जो है गो, स्वर्ण, वस्त्र आदि दान देने से ब्रह्म हत्या जैसा पाप दूर हो जाता है। दान की बड़ी महिमा हमारे यहाँ पर तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने कहा है कि एन केन विधि दीने दान करे कल्याण। किसी भी प्रकार से आप दान कीजिए, आपका कल्याण ही होगा। तो इसलिए भैया ये आंवला नवमी पर दान का बड़ा महत्व है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजन विधान में स्नान करके शुद्ध आत्मा से आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुँह करके षोडोपचार आंवले की पूजन करना चाहिए। फिर उसी जल में दूध धारा गिरा करके चारों ओर कच्चा सूप लपेटें और कपूर वर्तिका से आरती करते हुए 7 बार परिक्रमा करें। आंवला वृक्ष के नीचे ब्राह्मण भोजन कराने का भी बड़ा विशेष फल है। उसकी एक अलग कथा है, वो सुनाएंगे आप। आज हम आपको एक अलग कथा सुना रहे हैं। देखिए अलग अलग कथाएं हैं भाई, अलग अलग पुराणों में दी गई है सब पर्वों की, त्योहारों की। जैसे हमने 2 कथा सुनाई आपको काय की है, और रूप चौदस, उसी को नरक चौदस भी कहते हैं। तो नरक चौदस की कथा अलग है और रूप चौदस की कथा अलग है। इसी प्रकार से आंवला नौ की एक कथा मैं आपको अभी सुना रहा हूँ। पर एक कथा जो बड़ी प्रसिद्ध है, तो ब्राह्मण भोजन का जहाँ पर बैठ करके पेड़ के नीचे और शिव पार्वती ने भी भोजन किया था, वो कथा अलग सुनाएंगे हम आपको। सुनिए आपको आज ये कथा आंवला नवमी की। काशी नगरी में एक धर्मात्मा दानी निसंतान वणिक रहते थे। वे दोनों पत्नी संतान के अभाव में दिनों दिन बड़े मलिन होते थे। कुछ समय पश्चात वैश्य की पत्नी ने एक स्त्री ने कहा, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से कर दो तो तुम्हारी कामना पूर्ति होगी। देखिए गांव में पहले तो ये सब बलि प्रथा बहुत चला करती थी। तो ये कहानी भी उसी को लेकर के है। उसे किसी ने कह दिया होगा कि भाई तुम किसी की बलि चढ़ा दोगी भैरव को तो तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा। सेठानी अब वो चाहती थी कि भाई मेरे यहाँ पुत्र हो जाए। तो उसने क्या किया, और उसने वैश्य के पास पहुँची, मगर उसने अस्वीकार कर दिया। सेठ जी से कहा, सेठ जी ने मना कर दिया कि भाई ये तो बहुत गलत बात है, किसी को जान लेकर के और हम चाहेंगे हमारे यहाँ बच्चे हो जाए। तो एक दिन उस लड़की को भैरव देवता के नाम पर कुएं में गिरा कर बलि दे दी उसने। पर एक दिन वो मन नहीं मान, उसका तो बड़ी इच्छा थी कि मेरे यहाँ संतान हो। तो उसने एक लड़के को कुएं में गिरा दिया और भैरव के नाम से उसकी बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम है उल्टा हुआ। पुत्रों की जगह सारे बदन में उसके कीड़े पड़ गए, कोढ़ हो गया उसको। अब ये तो होना था क्या, वो उसने इच्छा थी कि भाई क्योंकि ये बताया कि बलि प्रथा कितनी खराब है, बलि प्रथा नहीं होना चाहिए। कहानी ये भी मिलता है, इससे हमको शिक्षा मिलती है। तो कोढ़ हो गया उसके। अब वो क्या हुआ, ऐसी परेशानी देख करके वैश्य ने उसका कारण अपनी पत्नी से पूछा, उसने सारी बात बताई। तब वैश्य ने हत्यारिन, पापिन आदि शब्दों से उसका तिरस्कार किया और गोवध, ब्राह्मण तथा बालवध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं भी जगह नहीं है। इसलिए तुम गंगा तट पे जा करके स्नान बंधन कर और जा करके वहाँ पर भजन करो, क्षमा मांगो, तब तुम पाप से मुक्त होगी।
अब वैश्यपति ने ऐसा ही किया, गंगा किनारे रहने लगी। थोड़े दिन बीते थे कि एक दिन गंगा जी खुद बूढ़ी औरत बन के आई, कहने लगी, हे दुखिया, तू मथुरा नगरी में जाकर कार्तिक नवमी का व्रत रहना। अब देखिए उसकी ब्रह्म हत्या भी छूट जाएगी उससे, यहाँ तक बताया। इतना ज़्यादा महत्व है सांवले का। तो खुद जा कर के गंगा मैया ने खुद जा कर के बताया, उसको कहा कि तू जा मथुरा और वहाँ कार्तिक नवमी का व्रत रहना और आंवला वृक्ष की परिक्रमा करते हुए पूजन करना। यह व्रत करने से तुम्हारा सब पाप दूर हो जाएगा। घर जा कर के उसने पति से बात बताई और आज्ञा लेकर के मथुरा गई और वहाँ मथुरा में जा कर के विधिवत आंवले की पूजन की। आंवला नवमी के दिन यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी, उस दिन जाकर उसने पूजा की। ऐसा एक विधान बताया है कि पूजन करने के बाद में उसने जो है परिक्रमा लगाई और कच्चा सूत जो है लपेटा। ऐसा करने से भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई और पुत्र लाभ कर अंत में गोलोक को जाती भई। बोलिए आंवला नवमी की जय। आज हमने आपको ये आंवला नवमी कथा सुनाई। अब एक दूसरी कथा और ज़्यादा प्रचलित है, वो कथा भी हम आपको एक दूसरे वीडियो में सुनाएंगे। तो जब भी आप व्रत करें तो कथा जरूर सुनना चाहिए। कि वैसे कथा का विरोधी मैं तो व्यथा समझता हूँ कि यदि व्यथा दूर करना हो तो अपनी कथा सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए आंवला नवमी की जय।